नेट वेट रिचार्ज किए थे? हाँ, सुबह सुबह नेट रहता है, शाम तक खत्म हो जाता है। अच्छा, काफी यूज करती हो हाँ इसलिए वो खत्म हो। हाँ यूज तो करती हूँ। एक क्वेश्चन तुम भेजी हो, टू अ स्टेशनरी मैन रेन appears to be falling at an angle 30 degree with the vertical. As he starts moving with a speed 0.5 meter per second, he finds the rain is falling vertically. Then the speed of rain with respect to the moving man is। ठीक है, ये बताओ कि एग्जाम कौन सा था तुम्हारा? मेरा अभी रोटेशन और काइनेमेटिक्स था पूरा, और यूनिट एंड डायमेंशन का था, और वर्क एनर्जी पावर भी था। तो कैसा गया एग्जाम? अभी सच बताओ तो मतलब मैंने ऐसे जुलाई मंथ से पढ़ना शुरू किया है, हाँ। तो इतने सब चैप्टर तो मैं एक साथ नहीं कर सकती थी, इसलिए लाइक थोड़ा थोड़ा करके मतलब कंप्लीट हो गया है सिलेबस थोड़ा थोड़ा करके। अभी और कुछ कुछ बाकी है मेरे। और तो अच्छा, पीडब्ल्यू भी पीछे है, मतलब पीडब्ल्यू का भी अभी तक रोटेशन और वर्क एनर्जी शुरू नहीं हुआ है। उनका एनएलएम चल रहा है अभी, और ये चैप्टर्स बहुत ही आगे हैं आकाश के। ऐसा। तो तो उसमें कितना मार्क्स आने का संभावना है फिर भी? मुझे खुद नहीं पता सर, मुझे खुद पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, एकदम मुझे डर ही लगता है कि नेगेटिव में जाने वाले। नीट मतलब पैटर्न नीट पैटर्न पे ही था ना एग्जाम की? जेई पैटर्न हाँ कौन सा वाला? मतलब अबे हर बार मुझे मतलब नेगेटिव मार्किंग्स की वजह से मैं 100 के ऊपर जा ही नहीं पाती, हमेशा 100 के ऊपर ही मतलब 100 के इधर ही मतलब लटक जाती हूँ, कभी 90 कभी 100 उसके ऊपर जा ही नहीं पाती हूँ मैं। नेगेटिव तो, मार्किंग्स इतने होते हैं। तो इसका वजह क्या लगता है? इसका वजह कॉन्फिडेंस तो नहीं है? कहीं एग्जाम में जाके नर्वस तो नहीं हो जाती हो? नहीं सर, कॉन्फिडेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी इस बार जो मतलब सिलेबस था इस बार के टेस्ट का, तो ऐसे बहुत सारी मतलब टॉपिक्स है जो मुझे और अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी जो ये रेन का सेंड किया वो क्वेश्चन, तो वैसे रिलेटिव मतलब मुझे पूरा चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं, बट वो कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मुझे अभी भी करने हैं, तो इसलिए वो टॉपिक्स और अच्छे से करना है मुझे। रोटेशन में वो लास्ट वाला टॉपिक जो है एंगुलर मोमेंटम, वो भी बाकी है, तो इस बार एंगुलर मोमेंटम पे भी क्वेश्चन थे। देखो, फिजिक्स को सीखने के लिए तुम्हारा ये चैप्टर, पहला चैप्टर जो है ना काइनेमेटिक्स, दूसरा चैप्टर हो गया एनएलएम, ये दो चैप्टर अगर जो मजबूत है, दो चैप्टर को अगर जो मजबूती से पकड़ लिए तो पूरा फिजिक्स ऐसे ही सीख जाओगे। फिर पूरा फिजिक्स को सीखने में कोई तुम्हें परेशानी नहीं होगा। हाँ सर, एनएलएम तो हो गया है अच्छे से, मतलब पहले मुझे एनएलएम आता ही नहीं था 11th में, डायरेक्ट नेगेटिव मार्क्स मिलते थे एनएलएम में। सिर्फ यही एक चैप्टर है जिसने बहुत परेशान किया, और मैंने इतना प्रैक्टिस किया कि अभी अच्छा बन गया ये चैप्टर एनएलएम मेरा, पक्का बन चुका है मतलब अब। एनएलएम भी जुड़ा हुआ है इससे। एनएलएम जो है ना, इसको बहुत अच्छा करने के लिए ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ये वाला पार्ट, ये वाला हाँ पार्ट अच्छा होगा। ये भी मतलब है, ठीक ठाक ही है। अंडरस्टैंडिंग कम से कम इतना बना लेना है कि कोई समझाए तो समझ जाए। हाँ सर, जैसे समझते इसमें तो है। जैसे इसमें रिलेट करना, इक्वेशंस ऑफ मोशंस जैसे होते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस क्या बोलो, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल्स वी टू इज यू इक्वल टू प्लस यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर वी इज स्क्वायर इक्वल्स इज टू। इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये कौन से केस में लगता है ये बताओ? ये कौन से केस में लगता है? किस केस के लिए है? कब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कंडीशन अभी क्या है? अभी अगर सपोज मोशन अंडर ग्रेविटी में भी लगता है फॉर्मूला, ये वाला, जब इसको जी जनरलाइज होगा। इसको और जनरलाइज करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए, सर वेरिएबल सर नहीं। सॉरी, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये हम्म, फॉर्मूला वैलिड है। नहीं तो फिर हमें हाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। हाँ, जब वो टाइम के साथ वेरिएबल होगा तब हम ये बाकी के फॉर्मूले यूज करेंगे ना, ये एक्सेशन कांस्टेंट होगा तभी यूज करेंगे। इसमें अगर जो कोई क्वेश्चन ऐसा करेगा तुमसे, अगर जो कोई क्वेश्चन ऐसा करेगा कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फेंक दिया ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकेंड से, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालो तो, थोड़ा कोशिश करो तो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड
पहला क्वेश्चन हो गया 5 सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन हो गया 10 सेकेंड। दो क्वेश्चन के लिए निकालो इसका आंसर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है ग्राउंड से। हाँ सर। इनिशियल जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी तो इसको 50 मीटर पर सेकंड से हमने फेंका ना ग्राउंड से। हाँ हाँ हाँ, बराबर। सर 125 है क्या? कौन सा फॉर्मूला लगाए? ये एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, तो पहला का आंसर आया 125। सेकंड का? एक सेकंड ना, सेकंड सर, सेकंड एक में डालो। सेकंड हटिए तो टाइम। हाँ, कितना है? 50 इंटू 10 100। जीरो है क्या कि मैंने कुछ गलत यूज किया है? सोचो कि गलत क्या हुआ। 5 सेकंड में तुम्हारा 125 मीटर और 10 सेकंड में बोल रहे हो डिस्टेंस 0 आ रहा है, तो सोचो कि क्या गलती हुआ। एक सेकंड, 5 सेकंड्स में डिस्टेंस 125 आ रहा है, तो फिर हाँ, डबल तो हो जाएगा ना डिस्टेंस 10 सेकंड्स में, कि नहीं? क्या और कम होगा, क्या होता है? नहीं, ऐसे तुक्का नहीं मार सकते ना, डबल हो जाएगा कि ट्रिपल हो जाएगा। एग्जैक्ट उसका प्रोसेस होना चाहिए ना। नहीं तो 10 सेकंड में तो ठीक है, डबल हो जाएगा, आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन 8 सेकंड में कोई पूछ दे तो। हाँ सर, 2 मिनट। टीस एक्चुअली में ना, तुम जो सीखी हो ना काइनेमेटिक्स या जो भी सीखे हो ना, तुम बहुत प्रेशर में सीखी हो, लेकिन प्रेशर में फॉर्मूला वगैरह सब देखो। ये कितना आसान क्वेश्चन है, नीट में पूछ सकता है ऐसे। ये सर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ। 250 है, 250। सॉरी, मैंने ना कुछ तो गलत लिख दिया था इस फॉर्मूले, मतलब चलो सॉल्व करते हुए। ठीक है, 250। तो 8 सेकंड वाला भी निकाल दो एक। 8 सेकंड 8। हाँ सर, 2 मिनट है। क्या है? 50 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू 10, तो क्या है? 64। सर 80 है। 80 मीटर इसका आंसर कितना? एक इसका सेकंड। कितना? 80, ये इसका सही लिखा? 120। सही है? यही यही तुम्हारा आंसर आया है? हम्म। और तुम थोड़ा सा गौर करो अपने आंसर पे। 5 सेकंड में कितना आया तुम्हारा? 125 मीटर चला, और 8 सेकंड में कितना चला? 80 मीटर। कुछ दिक्कत आ रहा है कि नहीं? अगर जो हम तुम्हें बोले कि तुम 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल लेती हो, लेकिन 2 घंटा में 5 किलोमीटर ही चल रही हो, पर तो सर मतलब जैसे जैसे एक मैक्सिमम हाइट वो जब ट्रैवल कर लेगा तो फिर उसका डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा ना? चलो, तुमने क्या किया होगा, लगाया होगा ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें यू का वैल्यू तुमने +50 ले लिया सर होगा। माइनस लगेगा ना? ए का माइनस। वैल्यू ए का वैल्यू कितना लियोगे? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसी में तो पुट करते हैं, इसी फॉर्मूले में तो निगेटिव पुट करते हैं। वो तो अपने आप निगेटिव, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और एक्सलेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दोनों का जो है ना निगेटिव, एक दूसरे से निगेटिव डायरेक्शन है। तो तुम ये फॉर्मूला यूज किए इसमें, ठीक है, तुमने डायरेक्टली माइनस लगा दिया इसमें। अगर जो फॉर्मूला अगर जो ऐसे लिखे ना, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तब फिर हमको ए का वैल्यू सिर्फ +10 पुट करना पड़ेगा, -10 नहीं। हम्म। फॉर्मूला ये, तो तो तुमने इसमें 5, यू का वैल्यू +50, ए का वैल्यू -10, और पहला में टी का वैल्यू 5 रखा, तो कितना आया? 125 मीटर। हम्म। वही आया ना? एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। 50 × 5 -5 × 5 का स्क्वायर, तो 100।
25 मीटर सही है तुम्हारा। और 8 सेकंड में आया होगा यही पुट करने पे 80 मीटर। 8 सेकंड में कितना आया? 80 मीटर। एस्टिमेटर। ये सही आया है, लेकिन जो भी आया ना ये जो है और ये दोनों सही है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और इसमें जीरो आया होगा, उसी फॉर्मूला से करोगे तो जीरो आया होगा हम्म। सेकंड में। तो वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। निकालना है। तो फिजिक्स का फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन अगर जो कैसे क्या चीज हो रहा है वो हमें पता है ना, तो हमको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगा फिजिक्स में। हमको समझना है कि ये बॉल को जब फेंका गया, फिजिक्स समझना मतलब ऐसा होता है कि अगर हमें हमारे पास क्वेश्चन है कि 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका गया ऊपर के तरफ, तो ये ऊपर जाएगा और फिर तो वापस आएगा ना। हम्म। फिर वापस आएगा। तो हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला जो है एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या जो भी तीनों फॉर्मूलाज हैं, इसी में अगर जो वर्टिकल मोशन के लिए देखें तो वाई इज इक्वल्स टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाते हैं। ऐसा ही है ना? हम्म। तो इसमें 5 सेकंड में देखो, तुम इसको देख के कह सकते हो एक्चुअली में, अगर जो सही से पढ़ोगे, सही से समझोगे फिजिक्स, तो इसको देख के तुम कह सकते हो कि कितना टाइम में ये अपना मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा। इस वाले पॉइंट पे कितने देर में पहुंचेगा बताओ? देख के बता सकते हो? डाटा देख के बता सकते हो? ये वाला कलर ठीक नहीं आ रहा है क्या? रेड वाला कलर ठीक आ रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है? तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा, म्यूट हो गया क्या? हेलो। हाँ, आ रहा है। 125 पे ही जाएगा ना मैक्सिमम कि नहीं? कितना कितना समय के बाद मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा बताओ? 125 ही होना चाहिए मतलब। एक सेकेंड ना। वो 125 तो कितना समय बताओ कैसे? मतलब फिजिक्स जो होता है ना, लगना इज नॉट अ फिजिक्स। 125 पे ही मैक्सिमम होगा। टाइम हमको चाहिए, कौन से टाइम पे? यहाँ पे टाइम जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे कहाँ था ऑब्जेक्ट? इस पॉइंट पे। टी इज इक्वल टू जीरो पे इस पॉइंट पे था, और इस तरह से ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यहाँ पर जाके वापस रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, रिटर्न एक ही लाइन पे रिटर्न हो रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा अलग अलग लाइन को दिखा दिए हैं। जाएगा सीधा और आएगा इसी पे, लेकिन क्लियर दिखने के लिए आने वाला रास्ता अलग बना दिए हैं बोर्ड पे। तो बताओ कितना सेकंड के बाद? तो सबसे पहले ये समझना है कि इस एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। समझे? इसको इसको समझोगे तो कई क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सा चीज है, समझ लो। नीट के लिए तो बहुत ये जरूरी है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड का मतलब ये होता है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अर्थ के सरफेस के आसपास ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रेट से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डी एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या काम करता है, हर एक सेकंड में ऊपर के तरफ 10 मीटर पर सेकंड घटाएगा और नीचे की तरफ बढ़ाएगा। या तो कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ घटाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड। और ये नेगेटिव में बढ़ेगा नीचे। हाँ। तो हम कह सकते हैं कि हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड नीचे ये करेगा। तो देखो, शुरुआत में इसका स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड इसका 50 है। एक सेकंड के बाद 40 हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहाँ पे? 5 सेकंड में। जीरो होने में कितना समय लगेगा पता? फाइव एक्चुअली मैं निकाल लिया। 5 सेकेंड्स पे वो 125 ट्रैवल करेगा। हाँ, लेकिन तुम्हें निकालने के लिए पेन और पेपर का यूज करना पड़े, ऐसा दिमाग में तरीका रखो कि बहुत सारा चीज ना ऐसे ही देख के सोल्व हो जाए। इतना इजी है, इसको समझ जाओ तो कभी फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला यही से डिराइव हुआ है, यही चीज को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिए हैं, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तुम इस्तेमाल करोगे। यू प्लस एटी, इसमें v का वैल्यू जीरो पुट कर दो। कंडीशन लगा दो कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो उस समय का ए का वैल्यू क्या पुट करोगे? -10 इंटू टी। हमने क्या पुट किया इस फॉर्मूले में? v का वैल्यू जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगा? जब इनिशियल स्पीड 50 है और रिटार्डेशन -10 है। तो टाइम यहाँ से भी आ जाएगा 5 सेकेंड। लेकिन क्या हुआ कि ये जो हुआ ना, ये पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट टाइप का नहीं लग रहा है। और हम अगर जो हम देखेंगे क्वेश्चन को कि ऐसा है, तो तुम समझ जाओगे 5 सेकंड में तो अपना टॉप पे पहुंच जाएगा। क्योंकि टॉप पे जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस समय इसका वेलोसिटी जीरो होगा। टॉप किसको बोलेंगे? टॉप उस पॉइंट को बोलेंगे जब जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, स्पीड घट रहा है, घटते घटते जीरो जिस पॉइंट पे हो गया, अब ऊपर और नहीं जा सकता, तो हम्म। वो वाला पॉइंट हो गया टॉप। तो वहां पर वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। और एक सेकंड में हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड घटता है।
1 सेकंड में हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड घट रहा है। तो कितना देर लगेगा 0 होने में? 5 5 सेकंड। सेकंड 5 5 सेकंड। सेकंड। क्वेश्चन क्या था? डिस्टेंस इन 5 सेकंड। तुमसे 3 तरह का क्वेश्चन पूछे हैं, 5 सेकंड वाला, 10 सेकंड वाला और 8 सेकंड वाला। समझ में आया? तो 5 सेकंड जो फॉर्मूला लगाए थे ना, तो यही वाला आया था, यही वाला का वैल्यू आया था 125। समझ में आ रहा है? ये मैक्सिमम हाँ, हाइट होगी। 10 सेकंड में 0 क्यों आया था? क्योंकि 5 सेकंड में ऊपर गया और 5 सेकंड में वापस ग्राउंड पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझे? इसका 125 आया था, इसका 0 आ गया था, और इसका 8 सेकंड में 80 आ गया था। 8 सेकंड में 80 आने का मतलब क्या है? पहला 5 सेकंड में ऐसा गया 125, और फिर नीचे आने लगेगा तो घटने लगेगा, फिर 8 सेकंड में कहीं इधर रहेगा। 10 सेकंड में यहाँ पहुंच चुका है ग्राउंड पे वापस। लेकिन बीच में तो यहीं कहीं रहेगा ना 8 सेकंड में। तो ये 8 सेकंड में वो जो डाटा आ रहा है ना, मान लो कि 8 सेकंड में यहाँ पे है, मान लो कि t इज इक्वल टू 8 सेकंड में डाउनवर्ड 5 सेकंड, 6, 7, 8, मान लो कि यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 8 पे यहाँ पे है। तो ये वाला जो वैल्यू आ रहा है वो 80 आ रहा है। यहाँ से दिखा रहा है पोजीशन। एक्चुअली में ये जो आ रहा है डाटा ना, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट लोकेशन बताता है, ऐसा समझ लो। जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है ना, कि 5 सेकंड में 125 और 10 सेकंड में 0 और 8 सेकंड में 80, इसका मतलब ये बता रहा है कि 5 सेकंड के बाद जहां से फेंका गया था वहां से 125 मीटर ऊपर है। 10 सेकंड के बाद 0 है, यानी कि जहां से फेंका गया था वहीं पहुंच गया। समझ में आ रहा है? फिर 8 सेकंड में 80 है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि 8 सेकंड में जहां से फेंका गया था उससे 80 मीटर की दूरी पे है। समझ में आ रहा है बात? तो हम्म। इस चीज को समझना है। ये इस चीज को, ये चीज का ये जो मैप है ना, ये मैप अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी का मैप दिमाग में होना चाहिए। वर्टिकल मोशन के क्वेश्चन में आराम से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अब तुमसे पूछा क्या गया है? डिस्टेंस। तुमसे पूछा क्या गया है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए तुम क्या करोगे? तुम ऐसा कर लो कि डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लो। पहले तो तुमको वर्टिकल मोशन में रिटार्डेशन वाला जब केस है ना, तो जैसे हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, या कोई भी रिटार्डेशन वाला केस है, जब ऑब्जेक्ट को एक स्पीड मिल चुका है, लेकिन उसका किसी न किसी वजह से रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन मतलब उसका स्पीड कम रहा है, घटते घटते 0 भी हो सकता है, उसके बाद वापस पीछे भी जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या चेक करने हैं? तुम्हें ये चेक करना है कि जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा था वो मैक्सिमम कब तक एंड होगा, वो एंड टाइम क्या है। समझ में आ रहा एंड। है? तो एंड टाइम क्या है? 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद रिटर्निंग वाला जर्नी है, ठीक है। तो 5 सेकंड मेरे दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद क्या कर लो? 5 सेकंड वाला तुम निकाल लो। 5 सेकंड वाला तुम डाटा निकाल लो कि 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि ये वाला तो सीधा स्ट्रेट है ना। तो 100 कितना हो गया? 125 हो गया, ये दिमाग में रखो। अब 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आया तुम्हारा? 10 में पुट किया तो कितना आया? 0। तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ गए? अच्छा, मेरा 5 सेकंड में तो पता है कि यहाँ पे था, 10 सेकंड में 0 हो गया है, यानी कि यहाँ से और कितना नीचे चला है? 125 चला होगा। तो टोटल डिस्टेंस 125 प्लस 125 250 हो गया। कितना हो गया? हाँ, 250। ये। क्योंकि डिस्टेंस जो हाँ। होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा क्या होगा? लेंथ ऑफ पाथ, कितना चला। जैसे तुम घर से स्कूल जाओगे और स्कूल से घर आओगे, मान लो कि स्कूल तुम्हारा 10 किलोमीटर दूर है तुम्हारे घर से। तो जब तुम घर से स्कूल गए तो 10 किलोमीटर हो गया, और स्कूल से घर आए तो 10 किलोमीटर हो गया। अब मम्मी को तुम बोलोगे क्या कि मम्मी आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। मम्मी और डैडी को बोलोगे, मम्मी मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया है, मैंने बहुत पढ़ाई किया है, और पूरा एकदम अपना भाव बनाओगे वहां पे, हवा पानी दोगे, है ना। और मम्मी बोल देगी, वो फिजिक्स अगर जो जानकारी रखती है तो बोल देगी तुम्हारा तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब जहां से चले थे वहीं चला है। तो तुम्हें खराब लगेगा कि मेरा मेहनत को बेकार किया जा रहा है ना। होगा कि सर। नहीं? हाँ। सर, अभी मतलब मुझे एक क्वेश्चन ये था कि अभी वैसे भी अभी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने वाले तो नीचे तो आने ही वाला है। और हमने जब ऑब्जेक्ट को फेंका तो 5 सेकेंड्स ये उसकी मैक्सिमम हाइट थी, है ना। हम्म 125 हमें मिल रहा है, मैक्सिमम टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे। हम्म इन्होंने हमको 10 सेकेंड्स पे पूछा है। अभी डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा, ये तो है, बट अभी वो नीचे भी तो आने वाला है ना, तो डिस्टेंस तो हम आना जाना दोनों पकड़ते हैं। तो अभी अगर हम्म। 5 सेकेंड्स पे हमको 125 मिल रहा है और अभी वो नीचे भी जाएगा, तो फिर वो हम डिस्टेंस क्या मतलब ऐड करके कर सकते हैं ना, 10 सेकेंड हाँ हाँ, 10%। बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं कि पहला 5 सेकंड वाला तुम्हें पता है। तुम हुँ, क्या किए? 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकल गया तुम्हारा। और ये भी पता है कि ये मैक्सिमम है, अपवर्ड जर्नी का मैक्सिमम है। मैक्सिमम। 10 सेकंड में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0, हाँ, है ना। 8 सेकंड में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 80, 80। है ना।
तो अब इसी डाटा से, ये तीनों डाटा से ना तुम सबका आंसर कर सकती हो। 5 सेकंड वाला पहला का आंसर 125 ही हो जाएगा, पहला का आंसर 125 होगा। दूसरा का आंसर क्या लग रहा है, 125 से जीरो हुआ है, यानी कि 125 से जीरो हुआ है, यानी कि फिर 125 चला होगा तब तो जीरो हुआ, यहाँ से हुँ, यहाँ वापस आया है तब तो जीरो हुआ। तो हुँ, 125 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर। 8 सेकंड में 80 पे है, यानी कि यहाँ से 80 पे है, यहाँ से। हाँ, तो ये बाकी कितना, ये टोटल 125 और यहाँ से 80 है, तो बाकी कितना है, 125 माइनस, कितना है 125 माइनस 80 ना? हाँ तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हुँ, तो 45 ऐड कर दो, 125 में 45 ऐड कर दो, या 250 में से 80 घटा दो, 250। ये पूरा का ऐसे जाएगा और यहाँ तक आएगा, तो टोटल 250 होगा, लेकिन कितना और आना बाकी है, 80 मीटर और नीचे आना बाकी है। तो हाँ, 250 में से 80 भी घटा सकते हो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। हाँ, 170। हुँ, तो 8 सेकंड वाला का आंसर 170 मीटर होगा। और तीनों का अगर जो डायग्राम बना दें, क्लियर व्यू तुमको बना दें, तो तुम्हारा क्लियर व्यू इस तरह का होगा। पहला वाला पार्ट का ये होगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक गया था, और ये 125 है। दूसरे वाले पार्ट का है, यहाँ से यहाँ गया था और फिर यहाँ से यहाँ आया था। तो इसका ये 5 सेकंड वाला जर्नी का पाथ है, मतलब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ भी आया है ना, वापस मुड़ के यहाँ भी आया। और इसमें क्या है, थर्ड वाले केस में यहीं तक आया है 8 सेकंड में। ये वाला दूरी जो है 80 है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। ये जाने वाला है और ये आने वाला, तो टोटल 250 में से 80 घटा दो, या 125 प्लस ये वाला 45 कर दो, 125 प्लस 45 भी उतना हो जाएगा। तो हम तो तुम्हें रिकमेंड करेंगे कि तुम ऐसा करो ना, तुम शुरुआत से हर चैप्टर को तुमको आसान, देखो टफ बनाने के लिए क्या है, एक ही चीज में लगे रहो फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। बेसिक से लगोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। समझने का हाँ, कोशिश करो, शांत दिमाग से पढ़ोगे ना। ये एक स्टूडेंट के अंदर एक एंजाइटी होता है कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, हम हर चीज को समझ जाए एकदम हुँ, 1 सेकंड में। वैसा कोई जरूरी नहीं है, तुम भले 50% ही तुम अपना सिलेबस अच्छा कर पाओ, अपना कवर कर पाओ, लेकिन उसको इस ढंग से समझो ना कि कोई पूछ दे उसका क्वेश्चन, तो उसको ये कर दो, क्रैक कर दो, तो उसके हुँ, बाद मार्क्स आने ही है। 100% किसी का थोड़े आता है नीट में, इस बार फिजिक्स में थोड़ा ना 100% किसी का आ गया, पिछली बार तक हो गया, अब नहीं होगा। हाँ, अब लगता है अब नहीं हो, अब नहीं होगा। अब नीट वाले भी जो है वो समझ गए कि अब प्रेशर हमारे ऊपर आ गया बच्चों को फेल करने का। समझे? तो अच्छे से नहीं समझोगे तो अब कंपटीशन अब टफ ही मिलेगा। अब मतलब क्वेश्चंस जो होंगे उसका लेवल ठीक ठाक, जेई मेन लेवल का तो कम से कम रहेगा। तो उसके लिए करना एक ही है कि तुम शुरुआत से हर चैप्टर को सही ढंग से समझ लो ये है क्या, और हुँ, वो चीज समझ गए तो फिर क्या है कि उसमें अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन को थोड़ा सा और लंबा कर सकता है। अगर जो 4 कॉन्सेप्ट तुमने सीखे हैं तो हो सकता है कि इजी क्वेश्चन होगा तो एक कॉन्सेप्ट यूज करके बन जाएगा। टफ क्वेश्चन का मतलब है कि 2 कॉन्सेप्ट यूज करके बनेगा, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि चारों कॉन्सेप्ट लग जाए। तो यही सब होता है। लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर क्या होता है, खाली फॉर्मूला से ऐसा मत समझो, नीट में इतना आसान नहीं समझो। नीट नीट का क्वेश्चन एकदम हलवा है, लेकिन किसके लिए हलवा है, जिसको थोड़ा, जो शांति से फिजिक्स को पढ़ा है, जो शांति से केमिस्ट्री को पढ़ा है, जो शांति से बायोलॉजी और नीट को, बायोलॉजी और नीट के लिए तो हम सजेशन नहीं देंगे, तुम तो खुद ही उसका स्टूडेंट हो तो उसमें तो ठीक रहना ही चाहिए। बायोलॉजी और बॉटनी में तुम्हें ठीक रहना ही चाहिए, उसका सजेशन हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो तुम्हारा कोर है। वो ठीक नहीं रहा तो फिर कैसे होगा। वही केमिस्ट्री ठीक हो, हाँ है। बायो मैं कितना भी पढ़ लूँ दिमाग में मतलब पता नहीं मुझे मार्क्स बायो में भी बहुत मेहनत करने के बाद मिलते हैं, बायो में। वो इसलिए होता है कि एक्चुअली में तुम जो हो ना, तुम कोई ना कोई तरह से तुम्हारा एक माइंडसेट कुछ ना कुछ बन गया है, जिसमें बहुत सारा एक्सटर्नल फैक्टर मौजूद है, किसी को देख के या किसी से कंपटीशन, बहुत तरह का चीज होता है, किसी तरह का प्रेशर। इसके वजह से तुम चीजों को ना इतना एंजाइटी के साथ सीखना चाहती हो, इतना परेशान होकर सीखना चाहती हो कि वो सही ढंग से नहीं सीख पाती हो। हमेशा खुश रहा करो, खुश रहा करो, क्योंकि पहला प्रायोरिटी है स्टूडेंट के लिए। सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, हमेशा खुश रहो जीवन में। देखो कुछ तुम सीख गए तो भले नीट का रिजल्ट कैसा भी रहे, अगर जो कोई एक सब्जेक्ट तुम अच्छे से सीख गए तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ है स्किल। अगर जो कोई एक सब्जेक्ट
मतलब परेशान हो गए कि हम बहुत जल्दीबाजी में रहे कि हमको तो एग्जाम देना है, हमको ये 2026 में हमको क्लियर कर लेना है, मेरे पास समय नहीं है, और हम इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, अपने बारे में भी निगेटिव बनाते रहोगे कि हमारे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, हम पता नहीं क्यों होता है। तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, तुम्हारे अंदर लर्निंग जो कैपेसिटी होता है ना, तुम्हारे अंदर जो कैपेसिटी होता है उस पर इफेक्ट होता है। तुम जितना खुश रहते हो उतना ही तुम्हारे अंदर का पॉजिटिविटी जो है ना सीखने में मदद करता है, और तुम हर चीज को हुँ। आसानी से सीख जाते हो, और वो दिमाग में बस जाता है। तो तुम जो क्वेश्चन जो किए हो ना रिलेटिव मोशन वाला है, रिलेटिव मोशन वाला है, अगर समझने की कोशिश करो तो एक क्वेश्चन उसको भी बता ही देते हैं। ठीक है, कोशिश हुँ। करोगे तो देखो। रिलेटिव का भी देखो क्या है कि फंडामेंटल इस तरह से समझना पड़ेगा। देखो रिलेटिव में देखो क्या होता है छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर देना। ए है और बी है, बी जो है वो रेस्ट में है, बी जो है वो रेस्ट में है, ए जो है 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा है। बताओ वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब समझते हो ना, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर समझते हो। वेलोसिटी अगर जो पूछे तो तुम्हें क्या जवाब देना है, और स्पीड अगर जो पूछे तो क्या जवाब देना है, मतलब आंसर में डायरेक्शन जोड़ना है कि नहीं, ये बताना है ना। तुम अनम्यूट हो। जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब वेलोसिटी जो होगा उसके पास ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब ये बताओ इसका मतलब समझे क्या क्वेश्चन है। हाँ सर, डायरेक्शन बता रहा है कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू AB या फिर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू नहीं BA। नहीं, इसको पूरा पढ़ो, पढ़ने का भी तुमको ये होना चाहिए। जितना जितना चीजों को समझ के चलोगे ना हर चीज को, उतना ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसको पढ़ो, अपने फिजिक्स के भाषा में पढ़ो क्या है मतलब क्या पढ़ूँ सर? इसको, इसको पढ़ो। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, हाँ, वेलोसिटी किसका पूछा जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, B इसको के पढ़ो। रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। हाँ, अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है, पहला वाला में। A ऑब्जर्वर है, B ये है मतलब नहीं, उल्टा। है वेलो इसको क्या पढ़े तुम, अभी सही पढ़े लेकिन गलत जवाब दे रहे हो। वेलोसिटी ऑफ ए विद A विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ऑब्जर्वर है, अरे हाँ ए सॉरी का सॉरी, वेलोसिटी हमको जानना है। B हाँ, हाँ, उल्टा बोल दिया मैंने। मतलब बी जो है ए का वेलोसिटी अपने भाषा में बोल रहा है। ठीक है, वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा बताओ, आंसर बताओ। इसका VAB का 10 आएगा और B का -10 आएगा। वेलोसिटी पूछा गया है तो डायरेक्शन ही बोलो। डायरेक्शन ऐसा है ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, जानते सर होगे अभी ये। वो तो वेस्ट टू ईस्ट ही जा रहा है ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आंसर बताओ क्या लिखे। 10 10 मीटर पर सेकंड भी लगाते हैं। हाँ, पूरा बोलो, एकदम पूरा बोलोगे तो ज्यादा 10 अच्छा है। मीटर पर सेकेंड्स। डायरेक्शन क्या लिखे हैं। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट ईस्ट ना। एक ही डायरेक्शन में देख रहा होगा तो कोई एक ही डायरेक्शन में देख रहा होगा ना। हाँ, किधर आते हुए अपने तरफ देख रहा है या अपने से दूर जाते हुए देख रहा है। आते हुए देखेगा ना सर। तो कौन से डायरेक्शन में उसको ईस्ट लगेगा, तो सिंपल बोलो। देखो एकदम सिंपल जवाब जो दो ना, ऐसा दो ना कि एक वर्ड में हो और एकदम क्लियर हो कि दोबारा टीचर भी ना पूछे, समझे। तो क्या होता है, लर्निंग स्पीड बढ़ता है, क्लास में कंटेंट और बढ़ता है, समझे। हम्म। चलो इसको पढ़ो और इसका आंसर दो। इसका -10 मीटर पर सेकेंड्स ईस्ट। -10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, इसको और कोई दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं क्या। इसको सर हम आप ऐसा हम्म, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अरे हाँ सॉरी, माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन मतलब वेस्ट आएगा बराबर। हम्म माइनस से ना, हम्म। वेस्ट डायरेक्शन में, सॉरी। तो ये वेस्ट डायरेक्शन एक्चुअली में ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अब ए से पूछा जा रहा है, बताओ बी का वेलोसिटी क्या है, या बी को कैसा तुम देख रहे हो। तो ये क्या बोलेगा, एक मिनट, मेरे पास मेरा बच्चा आ गया है थोड़ा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साइड लगाता हूँ।
ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी का वेलोसिटी पूछना है, ए ऑब्जर्वर ए से पूछा जा रहा है। ए क्या देख रहा है? रेस्ट है बी। इसको क्या देख रहा है? बी को रेस्ट में देख रहा है क्या? बी रेस्ट में है या नहीं? जीरो बोलेंगे या ये सही है या जीरो लिखे हैं यहाँ पे? नहीं सर, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ना, मतलब। बी का पूछा जा रहा है ए के रेस्पेक्ट में, हम्म। बी का सर पूछा जा रहा माइनस। है। हाँ। बी तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन ए से पूछा जा रहा है कि बताओ बी के बारे में, बी का मोशन कैसा है। तो मतलब बी के बारे में ए बता रहा है, ये बता रहा है इसके बारे में कि ये 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट में चल रहा है। क्या ये सही बोल रहा है? हाँ। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही। माइनस। क्योंकि इसको लग रहा होगा कि हम दोनों के बीच में जो सेपरेशन कम हो रहा है, चल तो एक्चुअली में ये कूद रहा है, हम्म। लेकिन ये जो सेपरेशन कम हो रहा है, तो मान लो कि उधर कोई व्यक्ति है, ए हम है, बी उधर है, तो हम जब जा रहे हैं इधर से, तो हम अपने बारे में हमेशा क्या बोलते हैं कि हम नहीं चल रहे, सामने वाला आ रहा है मेरे तरफ, सामने वाला आ रहा है मेरे तरफ। जैसे बोलते हैं ना, ट्रेन नासिक पहुंच गई क्या, नासिक आ गया क्या, मुंबई हम्म। आ गया क्या, है ना? तो वैसा, तो ये चीज को भी समझना पड़ेगा। और ये मोशन चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट ये है, मोशन चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट ये है कि मोशन कहते किसको है। बताओ, मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, वो कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? सोचो, तुम कैसे देखते हो किसी को मोशन में? अपने भाषा में बोलो, कोई अच्छा लैंग्वेज बनाने का जरूरत नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बंगाली, कुछ भी कि बोल सकते हमें मतलब अगर सपोज दो ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, या फिर कोई एक रेस्ट पे है, या फिर दोनों ही घूम रहे हैं, तो हमें अगर सपोज वेलोसिटी ए का निकालना है और ये बी है, तो हम बी को मतलब रेस्ट एज्यूम करके निकाल सकते हो मोशन, या फिर बी को हो। जैसे निकालना हम है। लोग जैसे हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं किसी चीज को, डेली लाइफ में किसी चीज को देखते हैं, तो हम कैसे अनुमान लगाते हैं वो रेस्ट में है कि मोशन में? तो हम क्या देखते हैं, पोजीशन में जिसका चेंज आ रहा है वो हम्म। मोशन में है, जिसका पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है वो रेस्ट में है। ऐसा ही है ना? हम्म। पोजीशन तो हम बना सकते हैं ना, जिसमें देखने वाला हम है, ऑब्जर्वर कौन है? हम है। अभी हम्म। देखो, हमको हमको ऐसा लगता है क्या कि पृथ्वी जो है चक्कर लगा रहा है सन का, सन के चारों ओर घूम रहा है या स्पिन कर रहा है? हमको महसूस होता है क्या? नहीं। हमें और तुम्हें तो लगता है कि हम आराम कर रहे हैं पृथ्वी पे, लेकिन एक्चुअली में तो सन के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से दिन और रात हो रहा है। हम्म। तो हमारे लिए अर्थ जो है रेस्ट में है, हम ऑब्जर्वर हैं, तो हमारे लिए अर्थ जो है वो रेस्ट में है। हम्म। हमारे लिए सन जो है वो मोशन में है, क्योंकि हम सन का पोजीशन चेंज होते हुए देखते हैं। अगर जो ऑब्जर्वर हम हैं, तो हमारे लिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछे सन मोशन में है कि अर्थ मोशन में है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर जो ऑब्जर्वर हम हैं, तो हमारे लिए सन मोशन में है और अर्थ रेस्ट में है। अगर ऑब्जर्वर सन पे है, तो उसके लिए अर्थ मोशन में है और वो सन रेस्ट में है। क्योंकि हम सन को देखते हैं, हम पढ़े भी है ग्रामर में बचपन से ही, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना? हम्म। मतलब पूरब में आता है और पश्चिम में जाता है, यानी कि पोजीशन उसका चेंज हो रहा है, तो वो मोशन में है। हम्म। आता है और कोई जाता है, यानी कि पोजीशन चेंज हो रहा है उसका, है कि नहीं? हाँ। तो ये चीज है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर जो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सवाल ऑब्जर्वर से ही पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है बेसिकली। अगर जो कोई पूछे बताओ सन रेस्ट में है कि मोशन में है, तो तुम क्वेश्चन करने वाला को उल्टा पूछ सकते हो कि आपने एक चीज मिस किया, आपने ये नहीं बोला कि ऑब्जर्वर कौन है। क्योंकि सन अगर जो खुद ऑब्जर्वर है तो वो रेस्ट में है, हम अगर जो खुद ऑब्जर्वर है तो हम रेस्ट में है। हम अगर जो नासिक से मुंबई चले जाएं, नासिक में हो ना तुम? हम्म। सही हाँ में सर। बोल रहा हूँ। तो नासिक से अगर जो तुम मुंबई चले जाओ, तो तुमसे कोई पूछे कि नासिक तुम्हारे पास आया है या तुम सॉरी मुंबई तुम्हारे पास आया या तुम मुंबई गए हो, हम मुंबई गए। तो फिजिक्स के भाषा में क्या हुआ? फिजिक्स के भाषा में मुंबई मेरे पास आया। फिजिक्स हम्म। के भाषा में जब हम जा रहे हैं, तो हम अपना मोशन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मोशन का डेफिनेशन क्या है फिजिक्स में? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। तो हम हम्म। खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व करें तो हमारा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। हमारा पूरा का पूरा बॉडी नासिक में भी मेरे पास था, और जब हम पहुंचे मुंबई तो वहां भी था, यानी कि हमने अपना पोजीशन चेंज होते हुए नहीं देखा। हम पोजीशन चेंज तब देखेंगे जब हमको हमको दिखाई दे ऑब्जेक्ट
किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज तब कहेंगे जब हम देखें कि हम मान लो कि यहाँ पे थे, ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट है। अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में ऐसा दूरी बढ़ रहा है, तो बोलेगा कि मोशन में है, या घट रहा है, या यही चीज घट गया तो मोशन में है। या तो हमको देखने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जर्वर सर्कल के सेंटर पे खड़ा हो और ऑब्जेक्ट इस पे चल रहा हो, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस पे इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा सेम दूरी पे है ना, रेडियस के बराबर। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में दूरी घट बढ़ नहीं रहा है। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में दूरी ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, लेकिन हमको उसे देखने के लिए इस सर्कल में जब यहाँ था, जब यहाँ था, जब यहाँ था, जब यहाँ था, तो उसको देखने के लिए हमारा आई साइट चेंज करना पड़ रहा है। तो ऑब्जर्वर का अगर जो आई साइट चेंज करना पड़े, या तो सेपरेशन घटे या बढ़े, तब हम कहेंगे कि पोजीशन में चेंज आ रहा है। नहीं तो अदरवाइज हम उसको पोजीशन में चेंज नहीं मानेंगे, मोशन में नहीं कहेंगे। तो ये पॉइंट तुम आज के लिए लिख लो। 2 पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो अभी कॉपी पे लिखो। तो एक बात ये जो जरूरी है सभी सभी स्टूडेंट के लिए, फिजिक्स सेक्शन के लिए। हाँ सर, बोलिए। सबसे पहला पॉइंट लिखो, मोशन का डिफिनीशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, हाँ सर, बोलिए। if an object changes its position with respect to an observer, लिख लिए, then the object is said to be in motion देन with ऑब्जेक्ट respect to the observer. से then टू object then object is said to be in motion with respect to the observer. से टू बी मोशन विथ रिस्पेक्ट टू। The observer. हम्म। Second point लिखो, हाँ सर। observer is always in rest with respect to itself. Observer is always in rest with respect to itself. रिस्पेक्ट टू इट्स। Itself, ये खुद हाँ, के रेस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में और रहता है। एस भी होगा, हाँ। अब जैसे तुम देखो, ट्रेन में तुम बैठे हो, ट्रेन जा रही है नासिक से मुंबई, तुम्हें क्या महसूस होता है? तुम चल रहे हो, ऐसा महसूस होता है क्या? हम्म। बैठे हो आराम से, लेकिन तुम तो जा रहे हो, तुम्हें तो रोड दिखाई दे रहा है, मतलब ट्रैक दिखाई दे रहा है, पीछे जा रहा है। बस में भी ऐसा होता है ना, अक्सर बस में खिड़की से देखोगे, विंडो से देखोगे, तो पेड़ पौधे और जो भी पब्लिक खड़ी है रोड पे, वो पीछे जाते हुए दिखाई देंगे, है कि नहीं? हाँ तो वो चीज है। तो ये पॉइंट ये है कि हमेशा याद रखने वाला बात है, फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। इस पॉइंट में कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो इसका मतलब फिजिक्स गड़बड़ाने वाला है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे एबीसीडी होता है ना, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, फिजिक्स का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ। कि ये दिमाग में बिठा लेना है कि जो नहीं चल रहा है वो भी हो सकता है कि किसी के रेस्पेक्ट में चल रहा हो। जैसे हम लोग रेस्ट में हैं, हमको लगता है कि रेस्ट में है, लेकिन दूसरे ग्रह वाले लोग नहीं मानेंगे। सन सन पे जो रहेगा वो नहीं मानेगा, मून पे जो रहेगा वो नहीं मानेगा। मून को हम लोग भले रेस्ट में या मोशन में, जो भी कहते हैं, मोशन में उसको कह दें, मोशन में कह दें, अगर जो मून को हम मोशन में कह देते हैं, लेकिन मून पे रहने वाला हमेशा रेस्ट में कहेगा अपने आप को, जैसे हम लोग कह रहे हैं, वहां पे यही हाँ फीलिंग आएगा। समझ में आ रहा है? तो सर। हम्म। सर, ये वाला क्वेश्चन भी बताइए ना, रिलेटिव वाला, रेन वाला। रेन वाला देखो, रिलेटिव का वही मैं कर रहा था, 50 मिनट में अपने आप कैंसिल ना हो जाए मीटिंग, वैसा होगा तो देख लेंगे, अभी कंटिन्यू करते रहते हैं। फिर एक आप क्वेश्चन अभी एक्सटेंड कर सकते हैं, शायद मे बी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देखते हैं। इसका मतलब तुम एक्सपर्ट हो इसमें, हम्म। तो देखता हूँ, इसमें आएगा शायद, नोटिफिकेशन आएगा एक्चुअली ना। पिछले साल मैंने अर्बन प्रो पे एक डेमो के लिए लिया था, पिछले साल ऐसे ही, पर हम्म, फिर बाद में कुछ जमा नहीं से छोड़ दिया। अच्छा। देखो, ए और बी दो ऑब्जेक्ट है। अब ये बताओ कि ऐसा हाल है कि 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से। आप बताओ वी ए बी। सर, डायरेक्शन 10 डायरेक्शन मीटर जो पर जियोग्राफी। सेकेंड ईस्ट। हाँ, इसका कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है। सेकेंड, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट बोलेंगे।
सर ऐ- पर ऐसा बोल सकते हैं -10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। माइनस का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ही है, माइनस ईस्ट को वेस्ट वो बोलेंगे। हाँ, बराबर। मतलब ऐसा आंसर क्यों है इसको सोचना है तुम्हें, अपना तरीका में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने सीखने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। जो भी आंसर्स आ रहे हैं उसको समझना है। ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, मतलब एक देख कौन रहा है, ए को कौन देख रहा है, बी। बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर बी है। सोचो ये ज्यादा तेजी से आ रहा है और ये आगे है, मतलब आगे वाला क्या देख रहा है, अपने तरफ आते इसको देख रहा होगा, है ना। हम्म। तो अपने तरफ आते देख रहा है यानी कि ईस्ट में देख रहा है, वो ईस्ट में देख रहा है। सेकंड वाला वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वर है कौन, ए। ये हम्म। ज्यादा तेजी से जा रहा है, ऑब्जर्वर ये है और इसको देख रहा है, ये ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो ऐसा हो रहा होगा। तो उसको लग रहा होगा कि बी मतलब पीछे वाले बाइक पे तुम बैठे हो, आगे वाले बाइक पे कोई चला रहा है, उसका स्पीड कम है, तुम्हारा स्पीड ज्यादा है। तुम अपने आप का तो मोशन मानते नहीं, तुम अपने आप को जीरो मानते हो। तो तुम क्या इसको देखोगे, नजदीक आ रहा है, तुम्हारे नजदीक आ रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन महसूस होगा, वेस्ट। वेस्ट, हाँ वो बराबर। किधर आ रहा है, ऐसे तुम्हारे नजदीक आ रहा है तो ऐसे आ रहा है ना, तो वेस्ट। समझ में आ रहा है बात। चलो ये हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन बताओ, इसी में अगर जो हम ऐसा डायरेक्शन कर दें, 20 मीटर पर सेकेंड, बी 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ भी ए बी। वह क्या है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद 30 आएगा सर। 30 आएगा और क्या रहेगा डायरेक्शन। अभी ये अभी बी ऑब्जर्वर है ना, हम्म, तो ईस्ट डायरेक्शन में ही आएगा, सॉरी। बिल, हाँ, ईस्ट ही बिल्कुल सही आएगा। बोले। इसका भी आएगा कितना, 30 ही आएगा। कौन सा डायरेक्शन आएगा, वेस्ट आएगा। वेस्ट। चलो ये चीज इस समझ बार गए। अब ये ये ऑब्जर्व। बताओ कि एक और क्वेश्चन, ए जो है 100 मीटर पर सेकेंड से इधर फेंका गया, ये 37 डिग्री एंगल है। और बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। अब बताओ भी ए बी आईजे के फॉर्म में, आईजे फॉर्म में बताओ, आई कैप जे कैप। हाँ, आई जे कैप के फॉर्म में ना, तो एक सेकंड ना, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इसका आएगा 80 आई कैप, और चलो जे जे के 80, रिस्पेक्ट में आई हाँ कैप, और इसका 2 मिनट, हाँ, इसका 60 जे कैप आएगा। ये सही है। हाँ, सही तो लग रहा है, अच्छा सही इसका हो। वेलोसिटी निकाल दो, किसका अभी निकाल लो, आंसर बता रहे हो हमें या बीच का कुछ बता रहे हो। ये एक्चुअली इसका ये इसका कंपोनेंट, 100 मीटर पर कंपोनेंट, सेकेंड। हाँ, इसका कंपोनेंट कंपोनेंट पता है। ठीक। और वीबी का, वीबी तो नॉर्मली होगा उसका, जस्ट 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, पर आई कैप में होगा उसका वीबी। इसका इसका तुमने निकाला एक्चुअली। हाँ, मैंने उसका ही निकाला है। एक सेकेंड 100 वेट। कॉस 37, लेकिन हाँ, फिर से बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए बताओ क्या आ रहा है, 80 जे 80 कैप आई या आई कैप। कैप, आई आई कैप। कैप प्लस 60 जे कैप। 60 जे कैप। हाँ ठीक है, ये ठीक है, आगे का बताओ। और इसका बी का क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी इज 10 80 10 आई कैप। 10 मीटर आई पर कैप। सेकेंड, हाँ 10 मीटर, हाँ 10 आई कैप। अब क्या बोला है, ए विद रिस्पेक्ट टू तो बी। इसका फॉर्मूला जो होता है सिंपल, वी ए वी बी ऐसा होता है। हाँ, वही वही फॉर्मूले से सॉल्व कर रही हूँ कब से। तो वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 70 70 आई आई कैप कैप प्लस 60 जे कैप। प्लस 60 जे कैप। 60 जे कैप। मतलब वो नॉर्थ ईस्ट के साथ जा रहा है। सर मुझे ना वो जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो डायरेक्शन है वो एक बार मुझे वापस बता सकते हैं? लास्ट वाला क्वेश्चन ये, उसमें वो जो डायरेक्शन है, ये वेस्ट, मतलब वो वी 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 सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का जो डायरेक्शन है, वो मुझे थोड़ा बता सकते हैं? आपने मतलब 10 मीटर हाँ पर सेकंड वेस्ट है और एक -10 मीटर पर सेकंड ईस्ट है, तो ये थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन बता दीजिए। ये हाँ हाँ। जैसे देखो, वेस्ट इज इक्वल्स टू, ऐसा समझ लो, वेस्ट इज इक्वल्स टू माइनस ईस्ट। हाँ, तो बस वेस्ट क्रॉस की प्रोडक्ट। जगह माइनस ईस्ट हो गया, समझे। हम या तो ईस्ट का अपोजिट बोल सकते हैं, ईस्ट का निगेटिव वेस्ट हुआ, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया ईस्ट में तो वेस्ट हो गया, और निगेटिव से
मल्टीप्लाई कर दिया वेस्ट में तो ईस्ट हो गया, ठीक है। हम्म, उसका मतलब यही है, समझ गए। हाँ अब समझ गई मैं। तो भी ए बी ऐसा है, ये तरीका मालूम है। अब इस आंसर को गौर से देखो क्या है, तुम इसको और क्या कर सकते थे सिंपल से समझने के लिए, ये आया क्या है इसको समझना भी तो है। आ गया ठीक है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। क्योंकि फिर वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स का हेल्प है, लेकिन फिजिक्स को समझना पड़ता है। फिजिक्स का सबसे या तो खूबसूरत बात कहो या सबसे टफ बात कहो, हम्म। लोगों को समझना पड़ता है, फिजिक्स को समझना पड़ता है। अगर जो वो समझ नहीं पाते हैं तो उसके बाद वो फिजिक्स का अपना बुरा हाल खुद ही कर लेते हैं, समझे। तो अब इसको सोचो कि कैसे आया होगा, मतलब इसका कंपोनेंट तुमने तोड़ लिया दो डायरेक्शन में, इधर हो गया 60, ऊपर में हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, और इधर हो गया 80, 80। 80 मीटर पर सेकेंड। और ये पिछले क्लास में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, है ना, बहुत सारा, तुम्हारा बहुत सारा डाउट उससे था। कौन सा सर? वो जो वर्टिकल वाला था ना, वो उसी से जुड़ा हुआ है, वर्टिकल वो में कैसे। बोट बोट वाला। बोट वाला नहीं, वो जो बता रहे थे जो बार बार, वो कितना सेकंड वाला तुम बोल रही थी कि बीच में कुछ याद नहीं है और उसमें कंफ्यूज हो एट रहे थे। सेकेंड्स वाला वो। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला अंडरस्टैंडिंग से वो भी जुड़ा हुआ है। इसको अगर जो समझ रहे हो तो उसको भी समझोगे। तो 80 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है बी जो है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या करना है, सिंपली क्या देखना है, अगर जो ये रेस्ट में होता, इमेजिन करो ये रेस्ट में होता, इसके पास कोई स्पीड नहीं होता, तो इसको कैसा जाते हुए देखता, इसको क्या बोलता। और इसके पास ये वाला 80 नहीं होता, इसके पास ये वाला 80 नहीं होता, अगर 60 सिर्फ ऊपर फेंकते, ए को सिर्फ ऊपर फेंकते, बी को देखते, बी को बोलते देखने के लिए उसको, और बताने के लिए कि बताओ उसका मोशन किधर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता, 60 जे कैप, 60 जे कैप, मतलब ऊपर जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। सिर्फ 80 रहता, ये वाला पार्ट नहीं रहता, हम इसको ऐसा फेंकते, तो वो आंसर देता 80 आई कैप। तो इस केस में अब ऐसा सिचुएशन आ गया तो वो क्या बोलेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट और वर्टिकल वर्टिकल वाला कंपोनेंट दोनों को अलग अलग वो देखेगा और उस हिसाब से आंसर बताएगा। यहाँ तक इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि मैं भी टू देख अ रही हूँ। स्टेशनरी मैन रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। स्टेशनरी मैन है, एक मैन को बना लो, छाता भी लिए हुए है, चलो छतरी है इसके पास। फॉलिंग वर्टिकल एज ही स्टार्ट टू फाइंड रेन फॉलिंग वर्टिकली। वो रेन को देख रहा है ना, 30 डिग्री पे आ रहा है। कैसे आ रहा है, हम ऐसा ही बना रहे हैं, देखो 30 डिग्री पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। तुम ये भी क्वेश्चन आगे कर सकती हो कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, डायग्राम में ऐसा क्यों नहीं बनाया। डायग्राम में ऐसा वाला 30 डिग्री क्यों नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैं पहले ही इसको बना लेता हूँ। 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब वर्टिकल से 30 डिग्री है ना, वर्टिकल से हो गया 30 डिग्री तुम्हारा, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री। हम इसका मोशन इस तरफ रखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, हम्म। मोशन ऐसा रखना चाहते हैं। तो इसमें वो क्या देख रहा है, इसका दो कंपोनेंट का जो भी वेलोसिटी है, मान लो कि v है, क्या है, मान वी। लो कि रेन का वेलोसिटी v है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा, कितना होगा बताओ, वी v कॉस, साइन, सॉरी वी साइन थीटा। हाँ और इधर ये v वी cos कॉस, वो वी कॉस 30, 30। v cos 30 होगा, है ना। अब हम्म। अगर जो ये रेस्ट में है तो ऐसा देख रहा है ना, रेस्ट में है तो ऐसा देख रहा है। अभी बोल रहा है कि जब चलने लगेगा कितना से, 0.5 मीटर पर सेकेंड बस। से ना, 0.5 मीटर पर सेकेंड से अगर जो वो चलने लगता है, तो वो क्या देखता है कि रेंज जो है वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है ना। तो एक्चुअली में हम्म। क्या हो गया होगा कि इसका जो कंपोनेंट है ना, ये एक्चुअली में कितना स्पीड से चला होगा, यानी कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू v साइन 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल में मोशन दोनों का स्पीड सेम हो गया, इसीलिए वो सामने दिख रहा है। पहले रेस्ट में था, पहले जब रेस्ट में था तो बारिश ऐसे जा रहा था, तो इसका दो कंपोनेंट था, ऐसा और ऐसा। अब इधर वाला जितना कंपोनेंट है उतना ही तेजी से हम
दौड़ने लगेंगे तो सिर्फ ऐसा वाला दिखाई देगा। हुँ। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ। ये बताओ इसमें समझने में कोई दिक्कत हुआ? 2 मिनट, 0.5 मीटर पर सेकंड पे 20 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का मोशन सेम ही डायरेक्शन में, ऐसा? हॉरिजॉन्टल वाला दोनों का मोशन है, हाँ, दोनों का हॉरिज़ॉन्टल। मोशन इक्वल हो गया। वो सिर्फ वर्टिकल देख रहा है ना। हॉरिजॉन्टली वो, अब वो रेन को क्या देख रहा है, जीरो स्पीड से देख रहा है। अब वो हुँ, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट रेन का वो देख ही नहीं रहा है। वो सीधा हुँ, वर्टिकल गिर रहा है। उसको लगेगा ही नहीं कि वो बारिश कोई एंगल पे हो रहा है, वो सीधा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना उसका बारिश का बारिश के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू था, उतना ही वैल्यू के स्पीड के साथ ये दौड़ गया है उसी डायरेक्शन में, समझे? हुँ। तो इसीलिए इसका स्पीड और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों को बराबर कर दिए। तो यहाँ भी, यहाँ से क्या आ जाएगा, v sin 30 1 मीटर पर सेकंड। इज इक्वल्स टू 0.5। तो v इज इक्वल्स टू, बताओ, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हुँ, आ गया तो आंसर। इतना सिंपल था, मतलब अगर जो समझते हो बात को तो इतना सिंपल हो गया। अगर जो नहीं एक्चुअली समझते मुझे हो ना तो वो जो कंपोनेंट था ना, वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, उसको कंपोनेंट में ये निकालना। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मुझे डायग्राम से अभी क्लियर हो गया कि ये जो डायग्राम ही उसको वर्टिकल से ही एंगल लिया है, तो वर्टिकल से जहाँ से वो एंगल लिया है वो कॉस थीटा ही होगा ना। और हम्म, और वो जो लड़का मतलब जो भी वो ऑब्जेक्ट है वो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है जो रेन का कंपोनेंट भी साइन थीटा में है। बिल्कुल। और ये वाला डायग्राम क्यों नहीं बना है? ऐसा भी कोई बना सकता है तो फिर वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर आएगा v sin 30 और v cos 30 इधर आएगा, है ना। डायरेक्शन अलग है ना दोनों में। अब ये इधर जाएगा तो और ऐड होगा, और हाँ, ज्यादा एंगल ऐड पे होगा वो। दिखेगा, और हुँ, ऐड हो जाएगा उसको। अगर जो हमको वर्टिकल में देखना है तो जिस डायरेक्शन में है बारिश उसी डायरेक्शन में दौड़ना पड़ेगा। हुँ, नहीं तो अपने मुंह पे और लेंगे तो और तेजी से लगेगा, चोट लगेगा अपने हाँ, फेस पे। ठीक है। हुँ, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। और इसमें तुम जो भी है रिव्यू वगैरह उसमें करना होता है वो कर दो, जैसे भी है, तुम तो एक्सपीरियंस हो, तो उसको देख लेना। और बाकी फिर आगे का कम्युनिकेशन जब भी जैसा भी होगा करना, ठीक है। ठीक है। ओके सर, आज के लिए थैंक इतना ही।